हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का 21 वीडियो 21 चैप्टर है। इसमें हम यूज़ ऑफ वुड के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे एवं समझेंगे। यह सीरीज A to Z 1 से स्टार्ट है, तो इसके सारे वीडियो जरूर देखिए क्योंकि यह सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, ग्रामेटिकल उपयोग एवं स्पीकिंग इंग्लिश के लिए विशेष है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए क्योंकि मेरे जो आने वाले वीडियो हैं वह आप तक पहुंच सकें। आइए शुरू करते हैं। हियर वी गो नाउ। टुडेज प्रोवर, आप आज की कहावत क्या है देखिए। नथिंग लाइक इट, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, लाइक यानी पसंद करना, इट यानी है। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो देखिए क्या होता है। नथिंग लाइक इट का मीनिंग क्या होता है, क्या है हिंदी प्रोवर्ब इसकी? सोने पर सुहागा। जब कुछ अच्छा होता है और अच्छा होता जाता है तो अपन बोलते हैं यार ये तो सोने पर सुहागा हो गया। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं नथिंग लाइक इट। टुडेज कन्वर्सेशन, आज की कन्वर्सेशन क्या है? इट डजेंट मैटर, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम। इनका हिंदी मीनिंग क्या है? कोई बात नहीं। इट डजेंट मैटर, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम। तीनों में से कोई एक का यूज आप कर सकते हैं निगेटिवली, ये कोई बात नहीं है इसके लिए। चैप्टर 21 यूज ऑफ वुड। इसमें हम वुड के अलग अलग यूज देखेंगे। वुड के ऐसे यूज देखेंगे जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। तो इस यदि वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो वुड के कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे, यह मैं आपसे वादा करता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वुड में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले यूज क्या है? वर्तमान काल में विनम्रता को या प्रार्थना को, पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। फर्स्ट यूज इसका क्या है? वर्तमान काल में विनम्र प्रार्थना, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, भूतकाल की आदतों या बार बार किए जाने वाले कार्यों, हैबिट्स एवं रिपीटेशन वर्क इन पास्ट में यदि है और बार बार कोई भी हैबिट्स बताई जा रही है, रिपीटेशन किया जा रहा सेंटेंस का, तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। थर्ड, इच्छा, विशिंग, मतलब टू एक्सप्रेस विशिंग, विश उसको दर्शाने के लिए, विश को, इच्छाओं को दर्शाने के लिए, इच्छाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना वाली सेंटेंस। वुड यू विजिट आवर होम एट इवनिंग? क्या आप शाम को हमारे घर पधारेंगे? इट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, यह विनम्र प्रार्थना है। वुड यू विजिट आवर होम एट इवनिंग? क्या आप शाम को हमारे घर पधारेंगे? इसका आंसर भी हम दे सकते हैं। यदि देना है तो आंसर क्या होगा? यस आई वुड विजिट योर होम एट इवनिंग। यदि नहीं तो नो आई वुडेंट बोल सकते हैं आप शॉर्ट में। क्या आप सेकंड देखिए, वुड यू लाइक टू हैव फूड विद मी? क्या आप मेरे साथ भोजन करना पसंद करेंगे? यह भी क्या है? रिक्वेस्ट है। थर्ड, वुडेंट ही लाइक टू ईट फूड विथ अस? क्या वह हमारे साथ भोजन करना पसंद नहीं करेगा? तो यह पूछ भी रहे हैं हम उससे कि करेगा या नहीं करेगा, है ना? तो इसमें सारे सेंटेंस जो हैं इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट दी गई है। विशिंग, इच्छा के लिए, क्या इसमें सब्जेक्ट होगा प्लस वुड लाइक टू
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको विशिंग वाले जो सेंटेंस हैं उनको आप बना सकते हैं, है ना। आप देखिए क्या है, बी वुड लाइक टू स्टे हियर, बी वुड लाइक टू स्टे हियर, हम यहाँ पर ठहरना पसंद करेंगे। इट इज विश, यह इच्छा है कि हम यहाँ पर ठहरना पसंद करेंगे। सेकेंड, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। इट इज विश, यह इच्छा है। थर्ड, फादर वुड लाइक टू कम हियर, पिताजी यहाँ आना चाहेंगे, तो यह पिताजी की इच्छा है। अब नेक्स्ट देखिए इसका यूज, ता ती ते, ऐसे सेंटेंस जिसमें ता ती ते आए, ता ती के बाद है नहीं, सिर्फ ओनली ता है, ती है, ते आए, तो हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे, आई वुड गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता। आप देखिए कब हमें ऐसी कंडीशन में बोलते हैं मैं मंदिर जाता, यदि तुम मुझसे कहते तो मैं मंदिर जाता, है ना। इफ यू वुड टेल मी आई वुड गो टू टेम्पल, यदि तुम मुझसे कहते तो मैं मंदिर जाता। तो यह अधूरा सेंटेंस है, लेकिन ऐसे सेंटेंस मैं मंदिर जाता मतलब ता आया है, तो वो भी वुड से बनेंगे। यू वुड ड्राइव अ कार, तुम कार चलाते। वुड यू कम, क्या तुम आते, तो इनमें देखिए ता ती ते आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस, ये थोड़े अधूरे सेंटेंस जरूर है, लेकिन आपको इनके आगे पीछे जोड़ना है। कैसे, जैसे अभी हमने बताया था फर्स्ट में। अब सेकंड देखिए, वुड यू ड्राइव अ कार, तुम कार चलाते, लेकिन कब चलाते, इफ यू वुड हैव अ कार यू वुड ड्राइव अ कार, यदि तुम्हारे पास कार होती तो तुम कार चलाते। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, वुड हैव का यूज, चुका होता, चुकी होती, चुके होते, है नहीं आएगा इनके बाद, ता ती ते के बाद है नहीं आएगा, सिर्फ चुका होता या चुकी होती या चुके होते रहेगा, तब आपको वुड हैव। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी इसमें आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, यू वुड हैव बॉट अ मोबाइल, तुम मोबाइल खरीद चुके होते। यदि मैंने तुम्हें नहीं बताया होता तो तुम मोबाइल खरीद चुके होते, तो कैसे बोलेंगे, इफ आई वुड नॉट टेल यू यू वुड हैव बॉट अ मोबाइल, यदि मैंने तुम्हें नहीं बताया होता तो तुम मोबाइल खरीद चुके होते। तो इस कंडीशन में भी हम क्या वुड हैव का यूज करेंगे। सेकंड, ही वुड हैव ड्राइव अ कार, वह कार चला चुका होता। ही वुड हैव डाई, वह मर चुका होता है। अब इसमें अपन और क्या जोड़ सकते हैं, जो थर्ड सेंटेंस है, इफ डॉक्टर वुड नॉट कम हियर देन ही वुड हैव डाइड, यदि डॉक्टर नहीं आया होता यहाँ पर तो वह मर चुका होता। देखिए, तो इस तरीके जो कुछ सेंटेंस होते हैं उनमें हम वुड का यूज करते हैं। वुड हैव प्लस नाउन, अभी हमने पढ़ा था वुड हैव प्लस V3, अब वुड हैव प्लस नाउन, पास होता, पास होता। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस नाउन, इसमें इफ लगाना है जैसे आगे वाले सेंटेंस, इफ आई वुड हैव अ कार आई वुड ड्राइव, यह अगर मेरे पास कार होती
तो मैं चलाता। तो यहां देखिए आपको फर्स्ट सेंटेंस इफ आई वुड हैव अ कार ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना है। इफ आई वुड हैव अ कार आई वुड ड्राइव, अगर मेरे पास कार होती तो मैं चलाता। सेकेंड, इफ ही वुड हैव मनी ही वुड गिव अस, यदि उसके पास पैसा होता तो वो हमें देता। इस तरीके के जो सेंटेंस रहते हैं उनमें भी हम वुड का यूज करते हैं, लेकिन ताती के बाद यदि है आएगा तो वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में पहुंच जाएगा। तो इनके सेंटेंस के बाद जिनमें ताती रहे ओनली, उन्हीं में आपको वुड का यूज करना है। फिर आता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस नाउन, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा कैसे, इफ आई वुड बी अ डॉक्टर। अब देखिए पहले हमने वुड हैव का यूज किया था तो उसमें कोई भी वस्तु थी। अब इसमें जैसे अपन बोले इफ आई वुड बी अ डॉक्टर आई वुड सर्व पीपल, यदि मैं डॉक्टर होता तो बी के बाद कोई भी नाउन आएगी, V3 आएगा तो वो आपका अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। लेकिन यदि वुड बी का यूज हुआ और नाउन आता है तो आपको कैसे बनाना है, इफ आई वुड बी अ डॉक्टर आई वुड सर्व पीपल, यदि मैं डॉक्टर होता तो लोगों की सेवा करता, है ना। अब आप देखिए सेकंड वाला, इफ ही वुड बी अ टीचर ही वुड टीच स्टूडेंट, अगर वह एक शिक्षक होता तो वह विद्यार्थियों को पढ़ाता। इस तरीके के जो सेंटेंस रहेंगे वो भी इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनेंगे। फॉर ऑफर, ऑफर के लिए भी वुड का यूज करते हैं। जैसे रिक्वेस्ट है वो ही ऑफर है ना, लेकिन अपन बोलते हैं ऑफर को अलग से हमने इसमें बता दिया है। लेकिन जो रिक्वेस्ट है वो भी एक ऑफर में आती है, हम ऑफर करते जब, जैसे वुड प्लस यू लाइक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कैसे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, इट इज ऑफर, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, यह है अपन ऑफर कर रहे। आंसर, यस आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, हाँ मैं कॉफी लेना चाहूंगा या मैं कॉफी लेना पसंद करता हूं। आंसर सेकंड क्या होगा, नो आई वुड नॉट लाइक टू टेक कॉफी, नहीं मैं कॉफी लेना पसंद नहीं करूंगा या मैं कॉफी नहीं लेना चाहूंगा। तो यह ऑफर के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। रिपीटेशन ऑफ द हैबिट इन पास्ट, पास्ट की जो रिपीटेशन है हमने पहले भी बताया है, तो उसमें भी आपका वुड का यूज होगा। जैसे इफ आई वेंट ही वुड कम हियर, यदि मैं जाता तो वह घर आता। तो यह देखो पास्ट में वेंट का यूज हुआ है, इसमें आपका इफ आई वेंट मतलब पास्ट इंडिफिनिट है ना, पास्ट सिंपल है। इफ आई वेंट यदि मैं जाता तो कामा के लिए अपन ने तो का यूज किया है, तो ही लगता है कामा। ही वुड कम हियर तो वह घर आता, यदि मैं जाता तो वह घर आता। इफ आई वर पीएम आई वुड हेल्प यू, ये अगर मैं पीएम होता तो आपकी मदद करता। अब देखिए यहाँ आई के साथ में हमने वर का यूज किया है, लेकिन आई के साथ में वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हमारे जो पहले हमने वीडियोस बनाए हैं या चैप्टर हैं तो उनमें आप देख सकते हो कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया गया है। तो आई के साथ हमने सभी जगह पास्ट में वॉज का यूज किया है, लेकिन इस सेंटेंस में वर का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यह एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस जब होता है तो वॉज के प्लेस पर वर का यूज किया जाता है। कैसे? इफ आई वर पीएम, यदि मैं पीएम होता तो आई वुड हेल्प यू, तो तुम्हारी सहायता करता। और यदि जनरल रहेगा सेंटेंस तो उसमें आपका वॉज का ही यूज होगा। तो इसके लिए भी हमारे जो
टू बी का वीडियो बना है, टू बी पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, सारे वीडियोस बने हुए हैं। उनको आप A to Z 1 से देखोगे तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो वह भी आप देखिएगा। वुड प्लस यू माइंड इफ प्लस प्रेजेंट सिंपली या प्रेजेंट एडजेक्टिव या प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आएगा। कैसे? वुड यू माइंड इफ ही गोज टू होम, क्या आपको बुरा लगता यदि वह घर आता? वुड यू माइंड इफ ही गोज टू होम, सॉरी जाता है इसमें, तो जाता। क्या आपको बुरा लगता यदि वह कहां? घर जाता। वुड इट बी ओके या फाइन का यूज कर सकते हैं, या वुड ओके का। वुड इट बी ओके या फाइन इफ ही कम योर होम, क्या यह ठीक होता यदि वह तुम्हारे घर आता? वुड यू माइंड गोइंग देयर, इसका यह भी यूज होता है, वुड यू माइंड गोइंग देयर। तो इसकी हिंदी क्या होगी? क्या आप कोई परेशानी तो नहीं वहाँ जाने में, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं वहाँ जाने में। ऐसे सेंटेंस होते हैं तो वो भी आपको वुड से बनाना है। वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं वहाँ जाने में। तो यह वुड के यूज थे। यहाँ सिर पे थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा। फर्स्ट में वुड यू माइंड इफ ही गोज टू होम सेंटेंस है, इसमें आपको क्या करना है? क्या आपको बुरा लगता यदि वह घर जाता, आता की जगह जाता होना चाहिए, वो करेक्ट है। ओके, तो यह हमारे सारे वुड के यूजेस यहाँ खत्म होते हैं। अब यहाँ आगे देखते हैं हमारा होमवर्क जो है A to Z 121 अभी चैप्टर हमने पढ़ा, उसका व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा, देखते हैं। लुक आंसर शीट नेक्स्ट चैप्टर A to Z 22 में देखना है। तो आपको यह होमवर्क दिया है गया है, 5 सेंटेंस हैं, इनको ट्रांसलेट करना है। आई होप यदि आपने पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो आपको यह सेंटेंस बहुत आराम से बन जाएंगे। और इनको जो आंसर इनका देना है वो आप कोई भी एक सेंटेंस का कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। और नहीं, यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आने वाला जो हमारा वीडियो है उसमें आप इसकी आंसर शीट देख सकते हैं। फर्स्ट, क्या आप अपना नाम बताएंगे? सेकंड, क्या आप हिंदी बोलेंगे? थर्ड, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। फोर्थ, हम यहाँ पर ठहरना पसंद करेंगे। फिफ्थ, क्या वह हमारे साथ भोजन करना पसंद नहीं करेगा। यह होमवर्क है तो इसको जरूर करिए। अब हम देखते हैं जो हमारा 20 चैप्टर था उसका होमवर्क जो हमने दिया था उसकी आंसर शीट है। आंसर शीट ऑफ चैप्टर यूज ऑफ मस्ट A to Z 20 जो चैप्टर जिसमें हमने मस्ट का यूज सीखा था। यदि आपने वह वीडियो हमारा नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देखिए। फर्स्ट, तुम्हें अपना लक्ष्य अवश्य पाना चाहिए, यू मस्ट गेट योर एम। सेकेंड, क्या उसे माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए, मस्ट ही ओबे हिज पेरेंट्स। क्या मेरा वहाँ जाना जरूरी है, मस्ट आई गो देयर। फोर्थ, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करना ही चाहिए, वी मस्ट सर्व अवर कंट्री। फिफ्थ, तुम्हें ईमानदार अवश्य होना चाहिए, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। तो यहाँ हमारा चैप्टर, हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।